हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 35 का संबंध यहाँ पर जिस प्रकार से 7 लिखा है, तो उसी प्रकार से 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए स्नातक है, प्रोफेसर और चिकित्सक, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 59 है दोस्तों। जिसने पार्ट 58 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, एक श्रृंखला दिया है दोस्तों, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने से प्रयास करेंगे बनाने का, क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, हम लोगों के सामने लिखा है सी, तो यहाँ पर सी लिख दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद डैश, यहाँ पर जैसे जैसे दिया है दोस्तों, उसके बाद ई देखिए, अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है ई, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है डबल डी, तो डबल डी, उसके बाद डैश, उसके बाद सी और डी और डैश, उसके बाद ई। तो देखिए कितना लेटर और डैश हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले यही आपको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, दो ही तरीका है 12 को तोड़ने का। या तो आप 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप जो है ना पहले देख लीजिए कि आखिर कैसे तोड़ेंगे। जैसे मान के लिए 2-2 लेकर देखेंगे, तो क्या हम लोगों का सीरीज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। पहले 2-2 के लेकर आप देखिए कि सीरीज हम लोगों का मान लीजिए सी डी, और यहाँ पर अगर हम लोग कर देंगे दोस्तों सी डी, और यहाँ पर कर देंगे, तो अगर इस तरीके से करेंगे सी डी और डी ई, तो देखते हैं एक सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता है। पहले कोशिश करना होगा, यही आप गलती करते हैं कि आप प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए गलती होता है। मान के लिए कि सी डी और यहाँ पे अपने से अगर कर दें डी ई, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दें सी डी और यहाँ पर कर दें डी, सी डी और यहाँ पर कर दें दोस्तों डी। तो देखिए एक सीरीज बन रहा है कि नहीं, सी डी डी ई, सी डी डी ई, सी डी डी। तो एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे, तो हम लोग भरे दोस्तों डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई और डी। तो कौन सा मिल रहा है, यानी कि हम लोगों के सामने डी, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों सी, उसके बाद ई और डी। तो कहाँ मिल रहा है, जल्दी से देखिए, यानी कि डी सी और ई और हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास करना है। देखिए ना, डी और सी और ई डी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, अगर 2-2 से नहीं होगा तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर 1 2 3 4 टू लेकर भी कर सकते थे, 1 2 3 और यहाँ पर कर दें 4। तो ये देखिए यहाँ पर अगर करेंगे दोस्तों सी और कर दें डबल डी ई, उसी प्रकार से यहाँ पर सी डबल डी ई। देखिए सी डबल डी और ई दोनों तरीका आपको बता देना चाहते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन करते हैं कि कैसे। इस तरीके आप 2-2 लेकर भी बना सकते हैं, 4-4 लेकर भी, इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि स्नातक है, प्रोफेसर है और चिकित्सक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको तरीका, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए कुछ हम लोगों का इस तरीके से होगा। इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा कुछ प्रोफेसर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि कुछ प्रोफेसर हम लोगों का चिकित्सक हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का चिकित्सक हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। और कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक क्या दोस्तों, प्रोफेसर, और दोनों यहाँ पर किसके अंतर्गत चले जाएंगे, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों क्या, हम लोगों का स्नातक लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे,
स्नातक लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्नातक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी स्नातक के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, प्रोफेसर, यानी कुछ हिस्सा हम लोगों का प्रोफेसर चिकित्सक हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक हम लोगों का प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि स्नातक के अंदर में आएंगे, क्योंकि प्रोफेसर हो गया चिकित्सक, तो यहां पर हो जाएंगे कुछ प्रोफेसर चिकित्सक और कुछ चिकित्सक क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ये देखिए यहां पर कह रहा है कि संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, अंकुर है। तो लिख लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है, यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि संदीप है, तो यहां पर बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, अंकुर है। तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी जिसका नाम क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने अंकुर दिया है। और कह रहा है कि संदीप जो है किशन का क्या दोस्तों, बेटा है, यानी संदीप जो है किसका बेटा है, तो किशन का। तो इस जगह पर कर लेते हैं हम लोगों का, किशन का बेटा है, यानी किशन का बेटा कौन है दोस्तों, संदीप। उसके बाद देखिए बालासुर किशन का पिता है। ओ अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बालासुर, तो यहाँ पर लिख, अच्छा बालजोर लिखा है, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, अच्छा बलजोर। देखिए नाम किस तरीके से रखा है, बलजोर, तो ठीक है, यानी कि बलजोर पिता है किसका, किशन का। किशन का पिता है कौन दोस्तों, बलजोर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंकुर बलजोर से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अंकुर जो है बलजोर से, तो बलजोर का ई कौन लगेगा दोस्तों, ई पोता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ हम लोगों का क्लियर हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, साफ साफ लिखा था कि संदीप का भाई अंकुर है और संदीप का पिता क्या है दोस्तों, किशन, और वही फिर कह रहा है कि बलजोर जो है किशन का पिता है। तो वही का आपसे पूछा जा रहा है कि अंकुर और बलजोर में कैसे संबंधित है, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझते हुए चलना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गुरदीप दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि पूरब हम लोगों को किधर लेना होता है, ईस्ट साइड हम लोगों को पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी देखिए तीर का निशान जिधर हुआ ये पूरब हुआ, इधर अपोजिट ये पश्चिम हुआ, ऊपर में क्या दोस्तों उत्तर और नीचे दक्षिण। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए आपको बताते हैं कि गुरदीप दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं और वह दाएं यानी कि दक्षिण की ओर क्या है, तो ठीक है दक्षिण। अभी देखिए तीर का निशान किधर है, इधर दक्षिण है, तो दक्षिण की ओर। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है दाईं ओर मोड़ दिया, और कितना चला 35 किलोमीटर। तो देखिए दायां, अगर आप दक्षिण जा रहे हैं तो दायां हाथ किधर, साफ साफ बोला है कि वो दक्षिण की ओर है, वह तो दक्षिण की ओर मुंह किया और दाईं ओर मुड़े, 35 मीटर चला। फिर से हम लोगों का क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी एक अनुमानिक दूरी लिए कि 40 किलोमीटर यहाँ तक ले लिए। उसके बाद फिर से दाईं यानी कि बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर, तो ठीक है इधर मुड़ जाएगा और 30 मीटर। तो देखिए 30 मीटर, तो उसका मुंह अब कौन, तो इधर कौन सा दिशा होगा, पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। से बेसिक बात को आपको समझना है कि इधर कौन सा दिशा है। देखिए तीर का निशान उधर जो है पश्चिम दिशा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जब इस फिगर को दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए जैसे इस फिगर को बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों के सामने एक वर्ग है, तो यहाँ से जूम करके आप क्या बना लेंगे दोस्तों, एक वर्ग बना लेंगे इस तरीके से, और इसी में जो जो दिया है बस उसको कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे कर दे, इधर से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने किधर से, देखिए इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, और फिर इधर से इस तरीके से निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी वर्ग के अंदर में ही रहेगा। तो हम फिगर आपको बताए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा,
उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए इधर से इधर होगा और फिर हम लोगों के सामने इधर और इस तरीके से करके दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। किसमें? दर्पण में सर। तो उसी तरीके से आप सोचिए ना, काहे आप शर्मा रहे हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है टी, उसके बाद यू और कोमा, उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ई हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है यहाँ पर एन और क्या लिखा है दोस्तों ओ, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल हुआ क्या दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए टी से यदि डी पे आएंगे तो क्या करना होगा, इसमें 10 लेटर आपको जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कहानी किस तरीके से उसने स्टार्ट किया है, यानी 10 लेटर उसने क्या किया दोस्तों, जोड़ा है। देखिए ना टी में यदि आप 10 लेटर जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर 10 लेटर हम लोग जोड़ दिया। अब हम लोगों का हो जाए, ये देखिए टी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 6 लेटर हो गया। जेड के बाद फिर ए बी सी डी, तो 10 लेटर जोड़ दिया। उसी प्रकार से ये देखिए डी से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी आपका 10 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से एन में जैसे ही 10 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो एन में एन का 14 10 24, 24 होता है किसका दोस्तों, एक्स का होता है। तो ऐसे जोड़ना, अंगुली हाथ में रखिए 10 लेटर, क्योंकि एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 10 देखिए आप जोड़िएगा तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। आप एकदम कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका समझना। उसी प्रकार से देखिए यू में क्या करेंगे दोस्तों, ई पे आया तो यहाँ भी 10 लेटर। यू में देखिए यू के बाद होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर कहाँ से होगा ए बी सी डी ई, तो 10 लेटर। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 10 लेटर। ई के बाद होता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 10 लेटर। उसी प्रकार से ओ में जैसे ही 10 लेटर कर देंगे दोस्तों तो ओ होता है 15 10 25, तो 25 होता है हम लोगों का वाई का। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो श्रृंखला वाले कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी आपको डाउट लगता है, यानी यहाँ पर हम लोगों का 10 10 क्या क्या दोस्तों जोड़ दिया था। बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि 35 का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 35 का संबंध लिखा है 7। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और लिखा है 125 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 35 है, तो उसने पीछे से चला है। ये देखिए यहाँ से दोस्तों इधर चला है, कि साथ में क्या कर दिया, गुना 5 कर दिया, क्या हो गया 35। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या में गुना 5 करेंगे जो 125 हो जाएगा। तो 10 में करेंगे, 5 में करेंगे, 15 में करेंगे या 25 में। तो 25 में आप कर दीजिए ना, 5 से 25 पंचे क्या होता है 125। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा गया दोस्तों। बस आप तरीका को समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना। पीछे से दिया था कि 5 से गुना कर देना था, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। क्या दूसरा तरीका है सर, वो भी बता दीजिए। देखिए उसने क्या किया होगा कि यहाँ पर मान के लिए 5 से क्या कर दिया दोस्तों, भागा कर दिया, तो 5 सते 35 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का, तो 5 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। दोनों तरीका आपको बता दिए। इस प्रश्न का आंसर किसी भी तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर, अगर वहां 5 से किए तो यहाँ भी 5, ऐसा नहीं कि वहां 5 से किए तो यहाँ पे 4 से कर देंगे तो फिर गलती होगा। क्यों? क्योंकि समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर के वही काम इधर करना है। अगर 5 उधर तो इधर भी 5, अगर उधर 6 तो इधर भी 6, ऐसे करके आपको सोचना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।